अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, चलें आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अच्छा देखें, अगर हम प्रीवियस क्लासेस की बात करें तो आप कह लें कि अनफॉर्चुनेटली हमारी 2 क्लासेस रिकॉर्ड नहीं हुई। रिकॉर्ड तो हमने की थी प्रॉपर, लेकिन वो माइक का कुछ इश्यू था तो इस वजह से वो उसकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, तो वो 2 क्लासें तो अपलोड नहीं हो पाएंगी। बाकी मैं कोशिश करूँगा जो हमारी रात वाली क्लास चल रही है उसमें जब वो टॉपिक पढ़ाऊँगा तो मैं रिकॉर्ड करके मैं डाल दूँगा। ठीक है, बाकी हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था, कोई बताएगा मुझे? लास्ट टाइम हमने क्या किया था, मैथ इस फन की वेबसाइट में मैथमेटिक्स के करिकुलम को फॉलो करे थे। नंबर्स में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने एडिशन तक पढ़ लिया था, ऐसा ही है। एडिशन को हमने कंप्लीट कवर कर लिया था। तो आज हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एडिशन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एडिशन क्या होता है, किसी को डेफिनेशन याद है? एडिशन किसे कहते हैं? अच्छा भाई, स्क्रीन कनेक्टेड है आपकी? चले भाई, अब बताएं जरा एडिशन क्या होता है, कौन बताएगा? हैंड रेस करें जरा, शाबाश। एडिशन क्या होता है बताओ लास्ट में। ठीक हो गया। क्या कह रहे हैं भाई, जब एक या एक से ज्यादा नंबर को या चीजों को क्या किया जाए, टुगेदर किया जाए, एक दूसरे में जमा किया जाए, ठीक है, ताकि एक नया टोटल आपके सामने आ जाए, एक नया नंबर आपके सामने टोटल की फॉर्म में आए, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? एडिशन कहलाता है। फिर हमने देखा था कि भाई एडिशन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से हम उसको बड़े नंबर को छोटे नंबर को ऐड कर सकते हैं, एडिशन टेबल देखा। ये सारी की सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखी। अब सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखें भाई, सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन इज टेकिंग वन नंबर अवे फ्रॉम एनदर। किसी भी नंबर से क्या करना, किसी भी नंबर से एक नंबर को निकाल देना, ये क्या कहलाता है? सब्ट्रैक्शन कहलाता है। यहां पे देखें लफ्ज लिखा हुआ है टेकिंग वन नंबर। यहां पे वन नंबर का मतलब वन नहीं है, ये नंबर है। नंबर कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो किसी भी नंबर में से किसी एक नंबर को निकाल देना क्या कहलाता है हमारे पास? सब्ट्रैक्शन कहलाता है। देखें, ये बिल्कुल देखें बुनियादी बुनियादी भाई छोटी क्लासेस की बातें, तो इसको हम जल्दी से क्या करेंगे, आगे की तरफ लेके जाएंगे, इनमें ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया हम नहीं करेंगे। अच्छा देखें, यहाँ से क्या कह रहे हैं, अगर 5 एप्पल्स हैं आपके पास, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट आपने कर दिए, तो पीछे कितने बचेंगे? ऑब्वियस सी बात है, 3 बचेंगे। अब इसी बात को देखें, हमने डायग्राम की फॉर्म में लिखा और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टार्ट विथ 5 एप्पल देन सब्ट्रैक्ट 2। अगर 5 सेब थे, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वी आर लेफ्ट विथ 3 एप्पल, तो हमारे पास 3 सेब बच गए। इसी तरह से इसको नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, 5 में से 2 को माइनस किया तो आंसर क्या आया आपका? 3 आया। अच्छा, उसके बाद देखें यहां पर आंसर बताएं, क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आएगा बताएं। अगर ये टोटल कितने कितने एप्पल्स हैं हमारे पास? टोटल कितने हैं? 11। 11 में से मैंने 1 को माइनस कर दिया, क्या आंसर बनेगा? 10 बनेगा। अच्छा, मैंने 2 को माइनस कर दिया, फिर क्या बनेगा? 9 बचेगा। 3 को माइनस कर दिया, फिर क्या बचेगा? 8 बचेगा। 4 को माइनस किया, सॉरी, अच्छा 3 को किया, अब 4 को माइनस किया तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। अच्छा देखें, जिस एप्पल पे एक दफा क्लिक करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर हमने करके देखा है इसको। आगे चलते हैं भाई। अच्छा, उसके बाद देखें, इसमें सबसे अच्छी चीज जो आपको इस वेबसाइट में नजर आएगी ना, वो मैथ ट्रेनर नजर आएगा आपको। तो हर टॉपिक में आपको एक मैथ्स ट्रेनर नजर आएगा। इस ट्रेनर को जैसे आप ओपन करेंगे ना, तो आपसे पूछेगा कौन से लेवल पे आप जाना चाहते हो, इजी लेवल लेना चाहते हो, हार्ड लेवल लेना चाहते हो, उससे हार्ड लेना चाहते हो, उससे हार्ड लेवल लेना चाहते हो। एक काम करते हैं, हम यहाँ से इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए वर्कआउट टाइम बता रहे हैं कि भाई आपने 5 मिनट की एक्सरसाइज करनी, 10 मिनट की करनी है, 1 दिन की करनी है। जितना टाइम चूज करोगे उतने टाइम की एक्सरसाइज आप कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन कट ऑफ। क्वेश्चन कट ऑफ का मतलब क्या है कि जब आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे तो एक
टाइमर चलेगा। तो टाइमर को कितने सेकंड के बाद ऑफ करना चाहते हो? 5 के बाद करना चाह रहे हो, 8 के बाद करना चाह रहे हो, कि भाई 1 डे के बाद करना चाह रहे हो? तो जितने सेकंड का टाइमर आप यहां से सिलेक्ट करोगे उतने सेकंड तक आपका सवाल रहेगा। उसके बाद वो सवाल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो हम ये काम करते हैं, 4 सेकंड लेते हैं और सबसे ईजी वाले लेवल को क्लिक करते हैं। तो देखें थोड़ी देर के बाद आपके पास ये गेम शुरू हो जाएगा। 6 में से 4 निकाले, क्या आंसर आएगा? 2। तो ये देखें हमारे पास आ गया। 6 में से 2 निकाले, 4 आ गया। 2 में से 1 निकाला, 1 आ गया। 3 में से 3 निकाले, 0 आ गया। 3 में से 1 निकाला, 2 आ गया। ठीक है, 5 में से 3 निकाले, 2 आ गया। आप कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं। 2 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। समझ आ रही है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस गेम को खेल के अपनी प्रैक्टिस आप इजीली कर सकते हैं। फिर बैक आते हैं, पीछे की तरफ आते हैं। नीचे देखें सब्ट्रैक्शन टेबल आपको यहाँ पर गिवन है। तो ये जो सब्ट्रैक्शन टेबल है हमारे पास, ये अगेन एडिशन वाले टेबल की तरह काम करता है। तो एडिशन वाले टेबल में हमने आंसर को कैसे ढूंढा था? जैसे मिसाल के तौर पर लिखा हुआ था 5 और 3 8 होते हैं। तो 8 हमें टेबल में किस तरह से नजर आया था? वेरी गुड, कॉलम और रो की फॉर्म में हमने देखा था। किस तरह से देखें, अगर 5 जो पहले वाला नंबर था वो रो को जाहिर कर रहा था, ऐसे ही है ना, और जो दूसरे वाला नंबर था किसको जाहिर कर रहा था? कॉलम को जाहिर कर रहा था। वेरी राइट। तो अगर मैंने 5 में से 3 को माइनस करना है तो आपने क्या करना है, सिंपल सा काम ये करना है कि 5 में से 3 को माइनस करने के लिए आप 5 वाली रो में आगे जाते जाएं और जहां पर 3 आ रहे हैं ना, जहां पर 3 आ रहे हैं वहां पे जाके स्टॉप हो जाएं। देखें 3 वाले कॉलम में जाके स्टॉप हो जाना है। तो जैसे ही 3 वाले कॉलम में जाके मैं स्टॉप हुआ, मुझे इसका आंसर मिल गया। क्या आंसर आ रहा है? 2 आ रहा है। अच्छा, 7 में से 2 को निकालना है तो क्या करूंगा, 7 वाली रो में आगे जाऊंगा और 2 वाले कॉलम पे जाके स्टॉप हो जाऊंगा। देखें जैसे 7 वाली रो में गया और 2 वाले कॉलम में जाकर मैं स्टॉप हो गया, तो 7 में से 2 निकाले, कितना बचा? 5 आंसर आ गया मेरे पास। सही है। इसी तरह से 10 में से मैंने अगर 8 निकालने हैं तो क्या करूंगा, 10 वाली रो में जाना है और 8 वाले कॉलम पे जाके स्टॉप हो जाना है। तो 8 वाला कॉलम क्या है, ये 8 वाला कॉलम आ रहा है, तो मेरे पास आंसर क्या बना? 2 बन गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से हमारा सब्ट्रैक्शन टेबल भी क्या करता है, काम करता है। भाई कोई मसला है यहां तक? देखें इसी टेबल की मिसाल नीचे दी हुई है कि 8 में से अगर आपने 5 निकालने तो क्या करें, फाइंड द रो स्टार्टिंग विद 8। वो रो मालूम करो जो कि 8 से स्टार्ट हो रही। तो ये वाली रो आ गई हमारे पास। फिर क्या करें, मूव अलोंग टिल यू आर अंडर द कॉलम 5, और आप उस वक्त तक मूव करते जाओ जब तक कि आपके पास कॉलम 5 नहीं आ जाता। तो ये कॉलम 5 जब तक नहीं आ जाता आपने क्या करना है, आपने मूव करना है। तो आंसर क्या बन रहा है आपका? 3 बन रहा है। भाई कोई मसला है यहां तक? अच्छा फिर आगे चलते हैं। अब देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास। देखें आपके पास जिस तरह से एडिशन के मुख्तलिफ नाम थे, क्या क्या नाम थे एडिशन के? एडिशन के क्या क्या डिफरेंट नाम थे? सम करना, ऐड करना, प्लस करना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, टोटल निकालना, ये सारे किसके नाम थे? एडिशन के नाम थे। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के भी मल्टीपल नेम्स हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि भाई नंबर को इस नंबर से माइनस कर दो, तो तब भी आपने समझना है किसकी बात हो रही है, सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। अगर कोई आपसे कहता है कि 8 में से 3 को लेस कर दो, तो तब भी किसकी बात हो रही है, सब्ट्रैक्शन की। अगर कोई कहता है कि 8 और 3 का डिफरेंस निकालो, तो तब भी किसकी बात हो रही है, सब्ट्रैक्शन की। और अगर आपसे कोई कहता है कि भाई 8 और 3 का डिक्रीज बता दो क्या आंसर आएगा, तो तब भी क्या होगा, आपका सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। और अगर आपसे कहता है कि अगर हम क्या करते हैं 8 में से 3 को टेक अवे कर देते हैं, तो तब भी किसकी बात है, सब्ट्रैक्शन की है। और इसी तरह से कोई कहता है कि भाई 8 में से 3 को डिटेक्ट कर लो, तो तब भी किसकी बात हो रही है, आपके पास सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। भाई समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो सब्ट्रैक्शन के ये मुख्तलिफ नाम हैं, तो ये आपके माइंड में होना लाजमी है। ठीक है, तो सवाल आ सकता है कि भाई आपने क्या करना है, 8 में से 3 को टेक अवे करना है। अब अगर आपको पता नहीं कि टेक अवे का मतलब क्या है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, आप गलत भी लिख सकते हो, गलत आंसर भी दे सकते हो। समझ आ रही है? अच्छा इसी तरह से देखें, जब सब्ट्रैक्शन आप करते हैं तो कुछ बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, क्या कह रहे हैं, जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करते हो उसको हम क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्टेंट कहते हैं। इसी तरह से जिस नंबर में से आप सब्ट्रैक्ट करते हो वो क्या कहलाता है, माइन्यूट कहलाता है। और जो आपका आंसर आता है उसको क्या कहते हैं, हम डिफरेंस कहते हैं। भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कहते हैं भाई,
जिस नंबर में से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बताएं जरा, माइन्यूट कहलाता है, गुड हो गया। और जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्टेंट कहलाता है। और जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है। भाई क्लियर है यहां तक, चलें आगे। अच्छा, तो इसकी इक्वेशन भी याद कर लें, हमेशा हम क्या करेंगे, माइन्यूट में से सब्ट्रैक्टेंट को माइनस करेंगे तो तब हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। अच्छा आगे चलते हैं भाई, हमारे पास आगे चलते हैं, क्विक सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन, इसको छोड़ दें। अच्छा भाई, अब एक काम करते हैं भाई, इसमें नीचे हम ज्यादा नहीं जाते, लार्ज नंबर को कैसे माइनस करते हैं मैं आपको करके बता देता हूं। हम उस पर एक एक लाइन को पढ़ने में अपना टाइम नहीं जाया करेंगे, यहाँ पर आप इजीली देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ डेसिमल वाली बातें भी आपने ज़हन में रखनी है। एडिशन में हमारा रह गया था, तो यहाँ पर देख लें। फर्ज करें अगर लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं, अच्छा भाई देखें, सब्ट्रैक्शन में एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जिस तरह से हमने याद रखी थी किसमें, एडिशन में। किसमें, एडिशन में। देखें हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन एडिशन की अगर बात करें, तो एडिशन में अगर हम प्लेस को चेंज कर दें, किसको चेंज करें, जैसे 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है, और 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। मतलब कि एडिशन में अगर हम क्या करते हैं, प्लेस को चेंज करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। तो क्या हमारा सब्ट्रैक्शन में भी यही काम होगा? अगर मैं कहता हूं 3 - 2, आंसर क्या आता है, 1 आता है। 2 - 3 करता हूं, फिर क्या आंसर आता है, फिर माइनस का 1 होता है। और माइनस के 1 और प्लस के 1 में क्या फर्क है, क्या कोई फर्क है या कोई फर्क नहीं है? प्लस के 1 का क्या मतलब है, किसी के पास 1 रुपया मौजूद है, सही है, जेब में 1 रुपया पड़ा हुआ है। -1 का क्या मतलब है, वेरी राइट, कि उसने 1 रुपया किसी का उधार देना है, लोन देना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये फर्क होता है कि सब्ट्रैक्शन में आपको प्लेस का ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि प्लेस का ख्याल ना रखें, पोजीशन का ख्याल ना रखें और आप सब्ट्रैक्शन कर दें तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम देख रहे थे कि भाई नंबर को सब्ट्रैक्ट किस तरह से करना है। भाई देखें, अगर लिखा हुआ है आपके पास सब्ट्रैक्ट 23 फ्रॉम 86, तो आप किस तरह से लिखेंगे इसको, कोई बताना चाहेगा? खड़े हो जाए, शाबाश, वेरी गुड। 23 को पहले लिखेंगे और 86 को हम नीचे लिखेंगे, और फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने का तरीकेकार क्या होता है? बैठ जाओ, गुड बेटा, शाबाश। देखो 3 में से 6 को निकालूंगा, निकाला जा सकता है? नहीं, ठीक है, तो क्या करूंगा, 7 वाले से मैं कैरी ले लूंगा। 1 कैरी ले लिया, क्या बन गया, 13। 13 में से 6 निकाले, क्या बचेगा, 13 में से 6 निकाले, कितने बचे, 7 बच गए। अब देखो जब आपने कैरी लिया ना, तो 7 वाले से लिया, तो 7 वाला नंबर उसमें से 1 माइनस कर दोगे, तो 2 था, एक कैरी दिया, तो कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो 1 में से 8 निकालेंगे, क्या आंसर आएगा, 1 में से 8 निकालेंगे, क्या आंसर आएगा, माइनस, कैसे -7 भाई? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या हुई है, गड़बड़ इधर हुई है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखें क्या गड़बड़ हुई यहां पर। अब देखें, जब भी सवाल इस तरह से लिखा हुआ आएगा ना, ये सवाल को समझ लो बेटा, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 23 फ्रॉम 86। अभी हमने सब्ट्रैक्ट होने वाले नंबर के बारे में पढ़ा, यानी कि जिस नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करते हो उसको हम क्या कहते हैं, माइन्यूट कहते हैं। और जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है,
सब्ट्रैक्टेंट कहलाता है। तो देखो क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 23, 23 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से करना है, 86 में से करना है। और नाम के नीचे देखिए इक्वेशन भी लिखी हुई है कि हमेशा क्या होगा, आप माइन्यूट में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टेंट को माइनस करेंगे। बात समझ आ रही है? तो फिर आपके पास क्या निकल के आएगा, डिफरेंस, यानी कि माइनस का आंसर निकल के आएगा। तो मुझे बताएं इसमें से सब्ट्रैक्टेंट कौन सा है, 23, जो बच गया वो क्या है, वो माइन्यूट है। तो माइन्यूट को पहले लिखेंगे, सब्ट्रैक्टेंट को बाद में लिखेंगे। ये सिंपल सी बात याद रखें, जिस नंबर से पहले सब्ट्रैक्ट लिखा होगा वो सब्ट्रैक्टेंट कहलाएगा, उसको आपने बाद में लिखना है। और जो बच जाएगा वो माइन्यूट है, उसको कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, तब हमारा आंसर ठीक आएगा। तो ये किस तरह से बन रहा था हमारे पास, 86 पहले लिखेंगे और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको बाद में लिखेंगे। तो 86 माइनस 23, अब आंसर आपका ठीक आएगा। अब देखें 6 में से 3 निकाले, कितना बचा, ग्रुपिंग कर लेते ना। देखिए ये वंस वाली प्लेस है, टेंस वाली प्लेस है, तो ग्रुपिंग कर लें, वंस वालों को अलग सोल्व कर लें, टेंस वालों को अलग सोल्व कर लें। तो 6 में से 3 निकाले, क्या बचा, 3 बच गया। 8 में से 2 निकाला, क्या बच गया, 6 बच गया। तो 63 आपका आंसर आ गया। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसका आंसर बताएं क्या बनेगा। अगर मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं 23 को फ्रॉम 82, क्या बनेगा, देखें अगेन, देखें आपने क्या करना है, 82 को ऊपर रखना है और 23 को आपने नीचे रखना है। अब देखें 2 में से 3 माइनस नहीं कर सकते, तो 7 वाले से क्या लेंगे, आप कैरी लेंगे। जब 8 से 1 कैरी लिया आपने, ये 7 बन गया। 12 में से 3 निकाला, क्या बचा, 9 बच गया। और 7 में से 2 निकाला, क्या बचा, 5 बच गया। तो 59 आपका ये आंसर आ गया। समझ आ रही है? तो इस तरह से आपने क्या करना है, चीजों को सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, ये तो समझ में आ गई ना। अच्छा, डेसिमल किस तरह से करेंगे, डेसिमल के बारे में है किसी को आइडिया कि डेसिमल नंबर को 8 सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है? भाई किसी बच्चे को आता है डेसिमल को प्लस माइनस करना या नहीं आता? कितने बच्चों को आता है, हैंड रेज करें। आपको भी आता है, और किसी को नहीं आता? कैलकुलेटर से आता है। अच्छा चलें भाई, करके देखते हैं फिर। तो बड़ी अच्छी बात होगी यार, है ना, हमने देख लिया इसको। देखें भाई, सेम तरीके कार है आपका डेसिमल को सॉल्व करने का। आप कुछ कह रहे थे बच्चे आप? अच्छा, सेम तरीके कार है, सिर्फ एक रूल आपने याद रखना है कि डेसिमल पॉइंट को डेसिमल पॉइंट के नीचे रखना है आपने। जैसे मैं बात करता हूं कि भाई आपने मिसाल के तौर 23 या 2.365 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, 86.23 में से, ये आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, देखें दोनों वैल्यूज का आप डेसिमल पॉइंट लिख लें। आपने दोनों का डेसिमल पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अब राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आ रही है उसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, जो लेफ्ट पे आ रही है उसको लेफ्ट पे लिख दें। देखें सब्ट्रैक्ट किसमें से करना है, 86.23 से करना है। तो 86 के लेफ्ट पे जो आ रहा है इधर लिख दिया, जो राइट पर आ रहा है मैंने उसको राइट पे लिख दिया। अब माइनस करना है इसमें से, पॉइंट पॉइंट के नीचे आ गया। राइट साइड पे क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, आपने 2 लिख दिया। लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है, सॉरी लेफ्ट पे 2 आ रहा है, राइट पे क्या आ रहा है, 365 आ रहा है, तो 365 आपने लिख दिया। और फिर आपने क्या करना है, माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, अब देखें इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है, 5 नहीं है, क्या है, 0। तो मुझे बताएं क्या 0 में से 5 निकल सकता है? 0 में से 5 नहीं निकल सकता। तो क्या करेंगे, 7 वाले से एक कैरी ले लेंगे। तो आपने 3 में से कैरी लेकर आपने 0 को दे दिया, तो क्या बनेगा, ये 3 था आपका 2 रह गया। तो 10 में से 5 निकाले, क्या बचा, 5 बच गया। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब 2 में से 6 अगेन नहीं जा सकता, क्या करेंगे, आपने कैरी लेना है। तो आपने 1 इससे कैरी ले लिया, तो क्या बच गया, 1 बच गया। 12 में से 6 निकाला, क्या बचा। अच्छा उसके बाद देखें 1 में से अगेन 3 कैरी नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे, 1 कैरी ले लेंगे। तो यहां से आपने 1 कैरी लिया, 11 बच गया। 11 में से 3 निकाला, क्या बचा, 8 बच गया। ठीक है, तो आपने लिख दिया 8। अब पॉइंट पॉइंट के नीचे आ गया, ये हो गया था 5। 5 में से 2 निकाला, क्या बचा, 3 बचा। और 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 है, तो 8 आपका एज इट इज आ गया। तो क्या आंसर आएगा, 83.865।
सिंपल ये बात याद रख लें कि पॉइंट के नीचे पॉइंट को आपने रखना है, समझ आ रही है। एडिशन में भी सेम काम करना है आपने कि पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखेंगे और एज इट इज आप ऐड कर देंगे, समझ आ गई बात। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इसमें कोई इशू की बात नहीं होगी। चलें आगे भाई। अच्छा जी आगे चलते हैं। तो देखें भाई नीचे अगेन मेथोपोलिस आ रहा है आपके पास, आप इसको ओपन करेंगे और यहां से आपने क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपने। देखें आपसे कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास 7 में से 2 निकालें क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो 7 - 2 5, ये डी वाला हमारा आंसर है, ठीक है। फिर यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं या तो ऊपर से क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाएं। आगे चलते हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई ये 6 हो गए, 6 और 7 कितने होते हैं, 6 और 7 13। 13 में से अगर हम 7 निकालें क्या बचेंगे, 6 बचेंगे, डायग्राम में भी बता रहे हैं। तो 13 - 7 = 6, ये आपका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट करते हैं। अब ये कितने आ गए हमारे पास, 6 ऊपर हो गए और 6 नीचे हो गए और 9, 6 6 12 3 15। 15 में से कितने निकाल दिए, 9 निकाल दिए, क्या बचे आपके पास, 6 बच गए। 15 - 9 = 6, ये आंसर है आपका, ठीक है, समझ आ गई। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इन तमाम तरह क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। चलें आगे भाई। अच्छा भाई आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा ये भी हो गया हमारे पास, आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। अच्छा देखें, अगर आपने क्या करना है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो फॉर प्रैक्टिस दिस सब्ट्रैक्शन वर्कशीट पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। प्रीमियर आप 1 to 5 तक के नंबर लेना चाहते हैं, 1 to 8 तक के लेना चाहते हैं, 25 के लेना चाहते हैं, 60 तक के एडवांस लेना चाहते हैं, हार्ड लेवल पे जाना चाहते हैं, जिस पे क्लिक करेंगे वही शीट आपकी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी पे नोट करके इनको सोल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ आ रही है। तो ये कुछ आपने इस तरह से नंबर्स को लेना है आपने। फिर आगे चलते हैं, डेसिमल, सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग हमने ये देख लिया, इसमें कोई इशू की बात नहीं, ज़्यादा इसको डिटेल में देखने की ज़रूरत हमें नहीं है, इसको हमने सॉल्व करके भी देख लिया। आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या है। मल्टीप्लिकेशन में देखें शुरू में आपको इन्होंने क्या दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, यानी कि टेबल दिया हुआ है 1 से लेकर 12 तक के टेबल्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने 2 नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है, वही रूल है आपका कि आपने क्या करना है, अगर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो 3 वाली रो में आप चलते चले जाएं जब तक आपके पास 2 वाला कॉलम नहीं आ जाता। तो 3 2 जा क्या बनेगा, 6 बन जाएगा। इसी तरह से 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो 4 वाली रो में चलते चले जाएं जब तक 4 वाला कॉलम नहीं आ जाता। तो 4 4 जा क्या बनेगा, 16 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जिस नंबर को देखना चाहते हैं आप उस नंबर की रो और कॉलम को देखें, जो नंबर आएगा वो उसका फाइनल आपका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होगा। आगे चलते हैं भाई। देखें हमारे पास टेबल्स आ रहे हैं, कलर की फॉर्म में आ रहे हैं, 12 कलर की फॉर्म में आ रहे हैं, इसको छोड़ दें, प्रिंट कर सकते हैं आप इनको। आगे चलते हैं भाई। देखें हाउ टू लर्न, किस तरह से हम सीखे मल्टीप्लिकेशन को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। देखें योर लाइफ विल बी अ लॉट इजियर व्हेन यू कैन सिंपली रिमेंबर द मल्टीप्लिकेशन टेबल। आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है अगर आप क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स को आप याद कर लेते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं भाई आप लोगों ने 10 तक टेबल तो हर बच्चे को याद होंगे, नहीं याद है तो याद कर लें इसको, ठीक है। याद कर लेंगे तो क्या होगा, आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, आप फौरन से बेसिक कैलकुलेशन आप कर लेंगे। और याद रखिएगा हर बेसिक कैलकुलेशन ही मिलकर क्या बनाती है, एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बनाती है। अच्छा देखिए क्या कह रहे हैं, सो ट्रेन योर मेमोरी, अपनी मेमोरी को आपने क्या करना है, ट्रेन करना है ताकि चीजें आपको याद हो जाएं। फर्स्ट यूज द टेबल अबव टू स्टार्ट पुटिंग द आंसर इनटू योर मेमोरी। पहले आप ये कर सकते हैं, इस टेबल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आंसर को अपने जहन में बिठा सकते हैं। जैसे मिसाल के ऊपर 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा आपके पास 6 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 2 5 जा 10 होता है, 2 6 जा 12 होता है। इस तरह से 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने माइंड में आंसर को बिठा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं भाई, क्या कह रहे हैं, देन यूज द मैथ ट्रेनर मल्टीप्लिकेशन टू ट्रेन योर मेमोरी, इट इज स्पेशली डिजाइन टू हेल्प यू मेमोराइज द टेबल।
आप फिर क्या कर सकते हैं, मैच ट्रेनर मल्टीप्लिकेशन की हेल्प ले सकते हैं, जिसको हमने क्या किया है, स्पेशली डिजाइन किया है टेबल्स याद करने के लिए। किस तरह से देखें, अगर 10 टाइम्स टेबल को हम देखना चाहते हैं तो यहां पर हम क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ये हमारा आपके लिए गेम स्टार्ट हो गया। 6 6 क्या होता है, 36 होता है, ठीक है। 3 6 क्या होता है, 18 होता है। 4 8 क्या होता है, 24 होता है। 24 होता है, 32 होता है यार। अच्छा 3 6 क्या होता है, 18। 9 3 27, ठीक है। 9 7 63। 10 3 30। 5 6 30। 7 3 21। 5 3 15। 8 8 64। 8 3 24। 8 7 40। 56, गुड 56। 10 8 80। ठीक है, समझ आ रही है। तो ये प्रैक्टिस जब कीजिएगा जब क्या हो भाई, आप टेबल याद कर लें। जब टेबल याद कर लेंगे तो वो उस चीज को अच्छा मेमोराइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस प्रैक्टिस को आप ओपन कर सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं भाई। फिर क्या कह रहे हैं, यूज इट अ फ्यू टाइम्स अ डे फॉर अबाउट 5 मिनट ईच एंड यू विल लर्न योर टेबल्स। आपने क्या करना है, आपने हर दिन 5 मिनट के लिए इस ट्रेनिंग को क्या करना है, आपने इस्तेमाल करना है, ताकि आप ये टेबल्स क्या कर सकें, क्या कर सकें भाई, याद कर सकें। भाई देखें क्या कह रहे हैं, आपके पास दो मेथड हैं। देयर आर टू मेन वेज फॉर यू टू लर्न द मल्टीप्लिकेशन टेबल। आपके पास दो वेज हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल को याद करने के। एक क्या है, रीडिंग ओवर द टेबल। आप बार बार टेबल्स को क्या करें, उस टेबल वाले टेबल को आप रीड करते रहें, ठीक है। आप पढ़ते रहें 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 8 2 16, 16 3, इस तरह से आप पढ़ते रहें बार बार, तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या कह रहे हैं, एक्सरसाइजिंग यूजिंग द मैथ ट्रेनर। आप ये कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं मैथ ट्रेनर का इस्तेमाल करके। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कह रहे हैं, टिप नंबर 1 ये याद रख लें कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर इट डज नॉट मैटर विच फर्स्ट और सेकंड, द आंसर इज ऑलवेज द सेम। आपसे कह रहे हैं कि भाई जब आप मल्टीप्लाई भी करने लगे हो ना, तो ऑर्डर कोई अहमियत नहीं रखता। 2 3 आप कर दो या 3 2 कर दो, आंसर दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी वैलिड होती है। लेकिन 3 5 15 एंड 5 3 अगेन 15, आपके पास सेम आंसर आ रहा है। अच्छा यहां से देखें एक और पॉइंट आपसे कह रहे हैं, इनफैक्ट हाफ ऑफ द टेबल इज अ मिरर इमेज ऑफ द अदर। यानी कि जो आधा टेबल होता है वो आपके पास दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज होती है, यानी कि सेम इमेज ही आपके पास होती है। समझ आ रही है। जैसे अगर 3 5 आपने 15 याद कर लिया, तो आपको 5 3 15 याद करने की जरूरत नहीं होगी। आपने बस ये याद रखना है कि 5 और 3 का जब भी प्रोडक्ट होगा हमेशा आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। तो क्या कह रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट नियरली कट द होल जॉब इन हाफ। ये आपकी आधे काम को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। अच्छा भाई आगे चलते हैं। अगेन देखें इसमें कुछ इन्होंने टिप्स दी हुई हैं टेबल्स को याद करने की। देखें आपके पास क्या कह रहे हैं कि कुछ जब भी आप टेबल्स को याद करेंगे कुछ पैटर्न्स आपको नजर आएंगे। जैसे 2 के टेबल में आप देखें, इसमें क्या है, जस्ट डबलिंग द नंबर द सेम एज एडिंग द नंबर टू इटसेल्फ। यानी कि अगर आप आगे चलते चले जा रहे हैं तो आप क्या देखें, 2 के टेबल में आपको पैटर्न नजर आएगा। ये आपके पास 2 आ गया, 2 का टेबल है ना, इसमें दोबारा 2 ऐड कर दो 6 हो जाएगा, दोबारा 2 ऐड कर दो क्या हो जाएगा, इस तरह से 8 हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या नजर आएगा, एक पैटर्न नजर आएगा। इसी तरह से आप चलें आगे तो देखें 5 के टेबल में आपको बता रहे हैं कि 5 के टेबल में क्या है, इसमें भी आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है कि इसमें क्या होगा, इसका जो नंबर होगा 5 के टेबल में, आप किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे, उसके एंड में क्या आएगा, 0 आएगा या आपका 5 आएगा। इसी तरह से 9 के पैटर्न को भी आपको बता रहे हैं कि भाई देखें 9 में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 18 आ रहा है, 27 आ रहा है, 36 आ रहा है, 45 आ रहा है। तो इसमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। नीचे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, नाउ नोटिस हाउ द वंस प्लेस गोज डाउन। आप इसमें देखें कि किस तरह से 1 वाली जो प्लेस है वो डाउन होती चली जा रही है। देखें 1 वाली प्लेस में क्या है, देखें 0, आपके पास 8 7 6 5 4 3 2 1 कम होती चली जा रही है। और 10 वाली प्लेस देखें कैसे बढ़ती चली जा रही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 का आपके पास टेबल है, आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
और फिर दोबारा से आप उल्टी गिनती स्टार्ट कर दें, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और फिर आपका ये 9 आ गया। तो इस तरह से आपसे कह रहे हैं कि भाई 9 के पैटर्न कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं। फिर नीचे देखें, आपसे एक एग्जांपल दी हुई है हैंड के जरिए से 9 के टेबल को याद करने की या नंबर निकालने की। अगर आप 9 का टेबल 8 तक पढ़ना चाह रहे हैं, कहां तक पढ़ना चाह रहे हैं, 8 तक पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ये देखें 10 फिंगर्स हैं आपके पास, तो ये 5 फिंगर्स आ गई। 9 का टेबल 8 तक पढ़ना है, तो 8 वाली फिंगर को देखो, 6 7 8, 8 वाली फिंगर को हाइड कर दें, पीछे क्या रह गया आपके पास, 9 रह गया। यानी कि 9 का टेबल आपने 8 तक पढ़ लिया। तो देखें क्या बन रहा है, ये 5 आ गए फिंगर्स और ये 2 फिंगर्स आ गई, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। और जहां तक टेबल पढ़ा था वो जो साइड पे नंबर बच के वो कितने आपके पास 2, तो 7 और 2 कितने होते हैं, 72 हो जाते हैं। अगर मैं 9 का टेबल कहां तक पढ़ता हूं, 7 तक पढ़ता हूं, तो देखें 9 का टेबल 7 तक पढ़ना है, तो 7 वाली फिंगर को क्या कर दूंगा, हाइड कर दूंगा। तो क्या बनेगा, देखें पीछे क्या बच गया, 5 और 1 6 फिंगर बच गई, ये 6 हो गया और लास्ट में कितने बच गए, 3 बच गए। तो 9 का टेबल 7 तक पढ़ने क्या आता है, 63 आता है। ठीक है, समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो इस तरह से आप फिंगर्स का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, 9 के टेबल को देख सकते हैं। ठीक है भाई, समझ आ रही है। अच्छा, सिंपल सी देखें, इस पूरे चैप्टर में ये बात कही गई कि भाई आपने क्या करना है, टेबल को याद करना है। या तो 2 तरीके हैं, या तो टेबल को पढ़ पढ़ के याद कर लो, दूसरा तरीका क्या है, आपने क्या करना है, आपने मैट ट्रेनर के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। ये 12 तक टेबल आपको इजीली क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। भाई यहां तक तो बात में समझ, यहां तक तो बात समझ आ गई कि भाई अगर हमने टेबल्स 10 तक 12 तक याद कर लिए तो जिंदगी आसान होगी। लेकिन अगर हमारे पास इससे बड़े नंबर आ जाएं तो लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, क्या मेथड इस्तेमाल करेंगे, गैस करें जरा। अगेन क्या करेंगे भाई, हम अप एंड डाउन कर लेंगे या ग्रुपिंग वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे जो हमने सब्ट्रैक्शन या एडिशन में देखा। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, अगर मैंने क्या करना है, 134 का टेबल मैंने 3 तक पढ़ना है, तो क्या करूंगा, अगेन क्या करूंगा, 3 को इन सारों से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 3 4 जा क्या बन जाएगा, 3 4 जा 6 12, 12 का 2 1 ऊपर कैरी, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, 10 का 0 1 ऊपर साथ में कैरी, और 3 1 जा 3 1 कैरी, 8 होगा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर है। इसी तरह से अगर एक बड़ा नंबर आ जाए कि आपने 134 को आपने 23 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये भी इजीली आप कर लेंगे। देखें 10 तक टेबल याद है तो बड़े से बड़े टेबल को आप सोल्व कर सकते हैं। 3 4 जा अगेन क्या हो गया, 12 हो गया, 1 ऊपर कैरी चला गया, और 3 2 जा 6 1 कैरी 8 हो गया आपके पास, सॉरी 3 3 जा 9 और 1 क्या हो गया, 8 हो गया, 10 का 0 1 ऊपर अगेन कैरी, और 3 1 जा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये 402 हो गया। अब देखिए जब अगले नंबर पे जाओगे ना तो यहां पर आपने क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है, जो कि किस बात को जाहिर करेगा कि भाई हमने पहले नंबर को सॉल्व कर लिया है, अब दूसरे नंबर की तरफ जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, दोबारा उस नंबर को शुरू से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ऐसा नहीं करना कि 2 को 3 से स्टार्ट करें, 4 से स्टार्ट करना है। तो 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। और एक और गलती भाई बच्चे करते हैं अक्सर, नंबर के नीचे नंबर नहीं लिखते। तो आपने हर नंबर को नंबर के नीचे रखना है ताकि आपका एंड में आंसर ठीक आए। तो जब नंबर खत्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को आपने ऐड कर देना है। तो देखें 2 में कुछ ऐड नहीं किया तो 2 आ गया, 8 में 0 ऐड किया तो 8 आ गया, 6 में 4 ऐड किया तो 10 आ गया, और 1 कैरी चला गया, और 2 और 1 3 हो गया। भाई क्लियर है, कोई मसला, नो मसला, चलें भाई, गुड हो गया। अच्छा भाई देखें, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन भी मैंने आपको बता दी, इधर देख लें बेटा, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन भी मैंने आपको बता दी कि किस तरह से आपने लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब एक काम करते हैं, इसके हम
क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। चलें भाई, कॉपियां निकाल लें अपनी, आप लोग जल्दी से कॉपियां निकालें और इसको सॉल्व करें और आंसर बताएं इसका क्या आ रहा है।